हेलो बॉस, कैसे हो तुम सब। सुबह सुबह आज मैंने कुबेरा मूवी देखी जिसमें धनुष, नागार्जुन, रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में है। देखो पिक्चर कैसी लगी वो तो बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वैसे तो देखा जाए तो टॉलीवुड आजकल गेम खेलता है। देखो धनुष, नागार्जुन, रश्मिका को लेकर भी कहानी क्या रखा है, एक भिखारी की। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन भिखारियों की भी एक ज़िंदगी होती है, वो बात अलग है कि उनको कोई पूछता नहीं है, और कोई पूछता है तो अपने मतलब के लिए पूछता है, लेकिन वो भी जीना चाहते हैं, जीने के लिए। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। इससे पहले कि तुम मुझे गाली दो, मैं पिक्चर की थोड़ी सी कहानी तुमको रिवील करता हूँ, इससे समझ जाओगे कि आखिर पिक्चर में बताना क्या चाहती है और क्यों मुझे बुरा लगा। एक समुद्र में साइंटिस्टों को ऐसी चीज़ मिलती है जो बहुत कीमती होती है, और उसके पीछे एक बिजनेसमैन पड़ जाता है, और वो 100 लाख करोड़ लगाने के लिए तैयार रहता है, और जहाँ पर वो मिलता है उस चीज़ को बम से उड़ा देता है, और प्लानिंग करता है कि मुझे इसे लीगली प्राप्त करना है ताकि किसी की नज़र में आऊँ भी नहीं और मेरा नाम भी ना उछले और मेरा बिजनेस चलता रहे। इसलिए वो एक प्लान करता है और एक जेल में कैद सीबीआई अफसर को ढूंढता है, जो नागार्जुन का किरदार होता है। वो उनकी अलग कहानी है, वो बाद में आएंगे। वो आते हैं और प्लान करते हैं कि हम कुछ ऐसे गरीबों को, भिखमंगों को, ऐसे भिखारियों को लेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, और उन पर कोई शौक भी नहीं करेगा। उनके पीछे हम कुछ पैसे खर्च करेंगे, उनकी एक पहले कंपनी बनाएंगे विदेश में, और उनको वहाँ से पैसे ले आएंगे, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में पैसा देना था उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो वो प्लान करते हैं और फिर क्या, भिखारियों को ढूंढते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। यहीं पे मुझे बुरा लगता है कि वो ट्रेन करते हैं जब वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे बाल कटाना, खाना, साइन करना, पढ़ाना, घूमना फिरना, बातें करना, हर चीज़ सिखाते हैं। तो वो पिक्चर तुमको थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, और ये चीज़ शायद 3 घंटे तक ये पिक्चर होनी नहीं चाहिए थी, ये एनिमल नहीं थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। देखो भाई लोग, पिक्चर कहते हैं जिसके पास पैसा होता है उसके पास हर चीज़ होता है। वो चाहे तो किसी को जेल भेज सकता है, किसी को जेल से बाहर निकाल सकता है, जब चाहे जिस गली में बुलडोजर चला सकता है, जब चाहे जिसको जहाँ मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, और आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। सरकार उसके तले चाटती है और पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये चीज़ पता नहीं कहाँ तक सही है, पर पिक्चर को देखकर तो लगता है कि भाई नागार्जुन जो इतने मैचो वाले पिक्चर करते हैं, वो होपलेस, हेल्पलेस दिखाई नज़र आते हैं इस पिक्चर में। वो उस बिजनेसमैन के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भी वो बिजनेसमैन कहता है वो करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और नागार्जुन को छोड़ो, धनुष के कैरेक्टर को देखो, वो इतना इनोसेंट भिखारी दिखाया गया जैसे उसने अमृत पिया और वो किसी भी मौत से टक से निकल जाता है, उसको मौत छू भी नहीं पाती है, और वो बुरी से बुरी जगहों पे फंस के भी निकल जाता है, और उसे कोई छू भी नहीं पाता। ऐसा वरदान हमें भी मिल जाए, हम भी कुछ पैसा ही करें। खैर सब छोड़ो, जब समीरा का एंट्री होता है पिक्चर में, मज़ा तब आता है। समीरा वही रश्मिका मंदाना, वो भागते भागते एक जगह पे धनुष ट्रेन के पास पहुंचता है, जंक्शन पे, जहाँ पे समीरा रो रही होती है, और वो उसकी ज़िंदगी अलग ही है। वो अपने बॉयफ्रेंड के संग शादी करना चाहती थी, और बॉयफ्रेंड का प्लान था आज भागने का, लेकिन बॉयफ्रेंड उसका उस जगह पे आया नहीं था, इसलिए वो रो रही थी और किसी से बात कर रही थी, जहाँ पे धनुष का मिलन होता है। और दीव और समीरा ये एक दूसरे से मिला नहीं चाहते, लेकिन किस्मत उनको बार बार मिलाती है, और ये दोनों जब भी पास आते हैं इतने इनोसेंट लगते हैं। जैसे समीरा बहुत चालाक और देव बहुत भोला भाला इनोसेंट भिखारी। इंटरेस्टिंग लगता है उनका केमिस्ट्री देख के, लगता है कि यार काश अभी इनसे शादी हो जाए, क्योंकि शादी करने के लिए ही वो रो रही थी और ये जान बचाने के लिए भाग रहा है। बाकी पिक्चर और कुछ खास था नहीं, मैंने जो देखा वो बता चुका। एक चीज़ है जिसके पीछे बिजनेस मैंने पढ़ा है, और उसी के इर्द गिर्द पिक्चर घूम रही है, और वो कुछ भिखारियों को लाता है और उनको ट्रेन करता है, उनके नाम पे कंपनी खुलाता है, और विदेश से पैसा इंडिया मंगाता है वाइट करने के लिए, और कुछ ब्लैक पैसे पहले ही बांट दिया होता है, फिर भी वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाता है। अंत में एक दिखाया गया कि धनुष उससे बदला लेता है, क्योंकि जितने भी उसके भिखारी दोस्त थे उसको तो वो मार देता है। जैसे ही वाइट में पैसा होता है उस भिखारी को मार देता है। अंत में जो क्लाइमेक्स में था आसपास 10 से 20 मिनट के समय में, धनुष उससे बदला लेता है। उसके हाथ में एक ऐसा चीज़ लग जाता है जिसको पाने के लिए वो बिजनेसमैन भिखारी तक बनता है, और अंत में ख़त्म हो जाता है। क्या था यार, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, रश्मिका का जब धनुष से देव से मुलाकात होती है तो पिक्चर इंटरेस्टिंग लगने लगती है, और उनकी बातें चलती जाती है। वो चलती जाती तो और अच्छी होती, मगर पिक्चर थी ख़त्म होनी थी।